नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? सर, मेरी आपसे एक बार बहुत पहले बात हुई थी, फर्स्ट उसमें एनटीटी के उसमें प्री प्राइमरी वाले में। तो उसमें थोड़ा सा हमें और पता करना था आपसे। उसमें एक चीज तो हमको ये पता करना था, जैसे मेरा हाई स्कूल का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, ठीक है। तो मेरा नाम पूजा है, तो POOJA भी पूजा होता है और PUJA भी पूजा होता है। और एक मार्कशीट में, हाई स्कूल की मार्कशीट में PUJA है और इंटर में POOJA है, मतलब POOJA। तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी हमें? जो हाई स्कूल में है उसी को लेकर चलिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी है, बैंक पासबुक वगैरह, सब जगह वही होना चाहिए। और कहीं एक जगह मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा। अच्छा, नहीं, जैसे मैंने सर आपका एक वीडियो देखा था, आप एक लेडी को भी यही जानकारी दे रहे थे। तो वो उस चीज से तो मतलब मैंने सब अपना चेक किया, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, तो मैंने उसको क्लियर भी किया, देखा। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो हाई स्कूल मुझे चेंज नहीं करवाना पड़ेगा ना बोर्ड से? बेस जो होता है वो हाई स्कूल लेकर के चला जाता है कि जो हाई स्कूल में है वो ही हर जगह चलता है। आपको हाई स्कूल वाला ही लेकर चलना है या कोई और लेकर चलना है? हाई स्कूल में क्या है? नहीं नहीं, हाई स्कूल में तो मेरा PUJA है। आपको क्या और चाहिए? उस नहीं, हमें हमें बस ये है कि मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा ना हो जब इसकी नियुक्ति निकलेगी, तो आपने बोला था ना कि जैसे कंप्यूटराइज सब हो गया और सिस्टम नहीं लेता आपका है हाई अदर। स्कूल में PUJA है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, बैंक पासबुक में क्या है? वो तो सर POO भी है, वो तो चेंज हो जाएगा, वो उसकी तो नहीं कोई टेंशन, वो तो बन भी जाता है ना। जैसे मेरा ये था कि इंटर और हाई स्कूल का तो आपस में नहीं कुछ फंसेगा। सारे मैच करने चाहिए। आप खुद कंफ्यूज हो रही हैं और बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हैं, सुनना नहीं चाह रही हैं। हम कुछ पूछ रहे हैं तो अच्छा जवाब नहीं देना चाह रही अच्छा हैं। अच्छा, सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। हमने पहले ही बोला कि हाई स्कूल ही बेस होता है, जो हाई स्कूल में वही सब जगह चाहिए। तो अच्छा फिर आप ये क्यों कंफ्यूजन बार बार क्रिएट कर रही हैं और बार बार क्वेश्चन कर रही हैं कि हाई स्कूल इंटर में फर्क है? तो जब हाई स्कूल वाला ही हर जगह चाहिए तो फिर आप क्यों उसमें बार बार एक ही चीज पूछ सर, रही हैं? एक्चुअली क्लियर मुझे हमने कर दिया। इस हाँ, आपकी बात समझ अब गई। हम एक्चुअली आपसे मुझे पूछ रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें, उसके बाद आपका क्लियर कर सकें। आपका हाई स्कूल में PUJA है तो आधार कार्ड में क्या जी है? सर, आधार कार्ड में POOJ है। हाँ, तो जाकर के अपने जो भी आपके वार्ड मेंबर हो या जो भी हो, उनसे जाकर PUJA लिखवा करके एक लेटर हेड पर सर, हाँ हाँ, हम्म बोलिए। आधार कार्ड को सेम कराइए। आधार कार्ड जब सेम आपका PUJA हो जाएगा तो उसी को लगा करके आप पैन कार्ड कराएंगी। और फिर उसी सबको लगा करके बैंक वगैरह में PU जहाँ जहाँ भी POO है उसको PUJA करा लीजिए। अब इसके बाद बच जाता है आपका, अगर इंटर में, ग्रेजुएशन में या कहीं भी डिफरेंस है, उसके लिए जी, एफिडेविट लग जाएगा जिस समय नियुक्ति मिलेगी। ओके। यानी कि आपको PUJA कोशिश करना है जितने जगह चेंज करा सकिए, जहाँ जहाँ PUJA नहीं है वहाँ वहाँ PUJA करा लीजिए। अच्छा। हम्म अगर और आप अपने माइंड का ही सिर्फ कहना और सुनना चाहेंगी तो नहीं संभव है। सर, आप ऐसा अपनी नहीं बात कुछ रखिए। है। हाँ, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जो बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि आपका कहाँ डिफरेंस है। जी ठीक है? और जी। कुछ? हाँ जी। सर, एक चीज और है कि जैसे आप जो B.Ed BTC, मतलब जो प्री प्राइमरी के लोगों को आप बताते हैं कि जैसे आपने एक बुक वाला डाला था कि आप तैयारी करते रहिए एंड कंप्यूटर सीखते रहिए, तो हम इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो प्री प्राइमरी वाले कैसे तैयारी करें, मतलब उनके लिए कोई एक सुझाव? होता है एक होता है कि कोई समस्या सर पर आ गई, अब मजबूरी में जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, वो तो एक कंडीशन हो गई। ठीक है? जी वो तो एकदम अंतिम वाला समय होगा। समझदारी इसमें होती है कि हमें कुछ चीज़ों का आगे का सोच कर चलना पड़ता है कि कल के लिए हम तैयारी रखें। अगर आपने जो भी पढ़ाई किया, आपके माता पिता ने कल का सोच करके कि आप जब बड़ी होंगी तो क्या होगा, आपने भी उसी को देखते हुए हर चीज पढ़ाई किया, आपके जी माता पिता ने भी वही पढ़ाई कराया। तो जब नई शिक्षा नीति में क्या है, हम जब जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, उस फील्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें अभी वर्तमान में है, पहले क्या क्या होता, हर चीज अगर हम जानते रहेंगे तो कल को जो भी होने वाला है हम उसके लिए तैयार रहेंगे।
तो जब 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है तो वो क्लियर है कि नई शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आई, अखबार नहीं है वो कि सुबह पढ़ा शाम तक जो है रद्दी कागज हो गया। वो आई है कि ये चीजें होने वाली हैं भविष्य में। जी अब वो 80% होगा या 50% होगा या 100% होगा, वो समय बताएगा। ठीक है, जी तो उसमें जो चीजें हैं उसको हम पढ़ लें कि गवर्नमेंट की क्या नीति है, वो क्या करने वाली है, और हम जो चीज चाहते हैं इन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, पहले से तैयारी क्या रखनी पड़ेगी। अगर हम वो समझ लेंगे तो कल जो भी होगा हम उसके लिए हर तरीके से तैयार रहेंगे। अगर जो नहीं समझेगा तो फिर वही होगा कि एन टाइम पर देखती होंगी कि टेट में घूस पैसा दे करके पेपर वगैरह लीक कराना, सेटिंग जी करना, या फिर फेल हो गए, या इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वही चीज़ हम बताते रहते हैं कि जो लिखा हुआ है, लगातार जिस पर मीटिंग हो रहे हैं, लगातार अखबारों में जिस पर चर्चा न्यूज आ रही है, जो चीज़ें स्कूलों में जो लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ वो चीज़ें हो रही हैं, उसी के बारे में हम बताते रहते हैं। और पहले से हर चीज़ कहते हैं करते रहिए, ताकि कल कुछ भी होगा, 100 लोग अगर उसमें आते हैं, आपने पूरी तैयारी की है और 99 लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो आपकी तो सीट पक्की हो जाएगी। नहीं तो आप या तो फिर अपने आप को रख लीजिए 99 में, बाकी एक बंदा को जो कोई होगा और जो तैयारी करेगा वो ले जाएगा। तो जी आपको तय करना है कि हमें सिलेक्शन या बाहर रहना है, रिजेक्शन चाहिए। तो जी एक बॉर्डर लाइन है, हमें तय करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, बॉर्डर के उस पार या इस पार। अगर हम बॉर्डर के उस पार जाना चाहते हैं, जॉब हम पाना चाहते हैं, तो पहले से सारी तैयारी, आपने डिग्री लिया अब तक, लेकिन अब जो आगे चीज़ें होने वाली हैं या हो रही हैं उसको समझिए, कीजिए। तो उसके लिए आज के टाइम में कंप्यूटर मस्ट है। आप देख रही हैं कि हर जगह स्मार्ट स्कूल हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं, प्राइवेट तो हो ही चुका है, गवर्नमेंट भी हो रहा है। जी तो बिना कंप्यूटर के कोई भी भर्ती आने वाले भविष्य में असंभव मानकर चलिए। और जी कंप्यूटर नॉलेज हर हाल में, टीचर को तो पढ़ाना है, तो टीचर से तो वैसे भी सब उम्मीद करते हैं इनको हर चीज़ आना चाहिए। हम्म। और सुपर टेट का सिलेबस उठा के देख लीजिए, कितने सारे विषय हैं उसमें कंप्यूटर है या नहीं है, उसमें भी जी कंप्यूटर दिया हुआ है। तो कंप्यूटर मस्ट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि बिना कंप्यूटर के अब आगे वो नौकरी कर लेगा या पा लेगा, तो दोनों में ही उसे कठिनाई होने वाली है। जी तो कंप्यूटर हर हाल में क्लास ज्वाइन करके, यही नहीं कि घर पर है कंप्यूटर या लैपटॉप है तो हम उसी पे कर लेंगे, नहीं, क्लास ज्वाइन कीजिए, सर डेली 1 घंटे जाइए। सर जैसे आपने व्हाट्सएप पे एक दिया था, हम्म उसका कंप्यूटर का मतलब पूरा फॉर्म फिल करके मतलब दिया था कि क्या क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म तो मैंने उस चीज़ को देखा था और उसी दिन से मैं उस चीज़ को फॉलो भी कर रही हूँ और हम्म कोर्स भी की हूँ, मतलब वो चीज़ मैं डेली कर रही हूँ। और फिर छोटा सा इसी में एक और सवाल है, प्लीज आप हम्म गुस्साइएगा नहीं। और इस हम आपकी सारी बात समझ गए, मेरा बस ये है कि हम्म जैसे आप बीएड वालों को बुक्स वगैरह बताते हैं कि आप मैथ भी करिए या आप थर्ड फोर्थ के बच्चों को पढ़ाएं, तो उनका तो समझ में आता है क्योंकि वो बच्चे हाई पे हैं भाई, उनको बहुत ज्यादा पढ़ाना हम्म समझाना है। हम्म जब टीचर समझेगा तभी बच्चों को समझा हम्म पाएगा। और प्री प्राइमरी में जैसे आपके प्ले ग्रुप है, एलकेजी यूकेजी है और हम्म या 1 2 है, तो इसमें जो हम लोग को तैयारी करना होता है, जैसे एक आपने कंप्यूटर बता दिया और हम्म वो तो सामने इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो, वो हम्म तो उनका है। हम्म लेकिन जैसे एक हमारा है ना कि हमें तैयारी करनी है, तो हम किस तरह से करें, मतलब छोटे बेस पे कैसे करें कि भले वो हम उस टाइम में उस चीज को ना बता पाए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि थोड़ा सा हम कैसे प्रिपेयर करें देखिए, अपने दो आप को। चीजें हैं। एक तो हो गया जॉब मिलने के बाद हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, आनी चाहिए। जी दूसरा होगा जॉब लेने के पहले, जॉब लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, है ना। जी तो अभी जी आप जॉब के बाद वाले पर मत जाइए, आप जॉब के पहले वाले पर रहिए। अभी आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो जी जब लेना है तो आगे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। क्या पता कल को प्री प्राइमरी में टेट देना पड़े, सुपर टेट देना पड़े, इंटरव्यू देना पड़े, क्या करना पड़े नहीं पता। जी तो जब हमें पता नहीं है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम हर तरह से तैयारी कर लें। अगर हर तरह से हम तैयार हैं तो हम आज भी जो कुछ होगा वो भी हैंडल कर लेंगे, कल को कोई चीज सामने आएगा वो भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है। जी प्री प्राइमरी अभी नया नया शुरू हुआ है, आज तक कभी कोई भर्ती प्री प्राइमरी में कहीं नहीं हुई है भारत के अंदर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने नहीं किया है जी ना। ये बिल्कुल नया होने वाला है जब भी शुरुआत होगा, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। तो जब शुरुआत होगा उस वक्त
क्या चीजें लेकर आएंगे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। और जी। यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन है, जैसे स्कूल में होता है हमारे क्लास में 100-200 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, उनसे होता है, या कॉलेज में हैं तो वहाँ पर 200-400 बच्चे हैं उनके बीच होता है। यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, या ऐसे जी। पासिंग मार्क नहीं रहेगा कि नहीं बस इतना नंबर ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। यहाँ कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तो कंपटीशन में बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, एनआईएस से भी डीएलएड किए हुए लोग हैं, दूरस्थ शिक्षा से भी डीएलएड किए हुए लोग हैं, बहुत तरह के अन्य जो कहीं न कहीं संविदा वगैरह पर काम कर रहे हैं, कोई न कोई कोर्स करके एमएड वगैरह वाले भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। यानी हर कोई जी। आवेदन करेगा, बेरोजगारी इतनी है कि हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब। तो अगर इंटरव्यू ही मान लेते हैं सिर्फ होता है, तो सारे लोग जब आएंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ जो है ये नहीं कि हमें क्वेश्चन का आंसर ही देना है, हमें ये कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने पद हैं, अपने आप को उन सभी लोगों में हमें श्रेष्ठ साबित करेंगे, तभी तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे। जी। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमें अपने आप में, हम चूंकि लोगों को तो नहीं दबा सकते, न लोगों को बदल सकते हैं, न रोक सकते हैं। हाँ, जी। एक काम कर सकते हैं, अपने ऊपर हर काम कर सकते हैं कि हम अपने आप को इतना आगे कर दें कि इन चीज़ों का फर्क ही न पड़े। तो प्री प्राइमरी में क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा। प्राइमरी की भी कोई भर्ती अभी फिलहाल आ नहीं रही है, जब आएगी तो उसमें भी इंटरव्यू डेमो कंपलसरी होने वाला है। इस बार होगा या आगे से होगा वो देखने वाली बात है। टीजीटी पीएचटी में भी अब टेट अनिवार्य हो रहा है और वहाँ भी इंटरव्यू डेमो के लिए जब कहा गया है सब जगह, तो वहाँ भी होगा। तो चाहे आप जी। जिस लेवल के लिए सोचिए, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि किसी भी तरीके से हो, कुछ भी हो, आपको एक पद हर हाल में मिल ही जाए। तो मिल कंप्यूटर ही मस्ट जाए। हो गया। इसके बाद जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप प्री प्राइमरी में भी जाएंगी तो वहाँ हिंदी इंग्लिश भाषा तो दो सिखाना ही है, गणित भी रहता ही है, स्टार्टिंग से नंबर वगैरह शुरू हो जाते हैं, सारी चीजें जोड़ घटाव जो जी। भी है, तो गणित भी रहेगा ही वहाँ। तो दो भाषा हो गए, गणित हो गया। इसके बाद आपका पर्यावरण हो गया, ईवीएस, एसएसटी और साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें, इतना ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। इतने अच्छा। में तो हर हाल में इंटरव्यू में पूछा ही जाना है। जी। कंप्यूटर शुरू में भी बताया, इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स, तो इतना तो आना ही चाहिए कम से कम कक्षा 8 तक, जी। या सर, संभव हो तो यही हाई स्कूल यही तक। जैसे आप ये बोल रहे हैं ना कि कक्षा हम्म 8 तक ये कॉमन चीजें आनी चाहिए, तो मेरे हम्म माइंड में बस ये था। मैंने 2 दिन जैसे बुक्स लेके बैठे कि मुझे ये भी पढ़ना है प्री प्राइमरी के हिसाब से, ये भी क्योंकि मुझे तो उसी लाइन में जाना है, उसके आगे मैं जा नहीं सकती हूँ। तो मेरा माइंड एकदम टेंस हो गया कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं लिमिट से ज्यादा हो जा रहा है या मुझे कम करना चाहिए। एक होता है ना कि बहुत हम्म ज्यादा बोझ आप सर पे ले लो। हम्म। तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि थोड़ा मैं आपसे नहीं तो पूछ लूंगी। आप एक चीज फोकस कीजिए कि पहले आपको जो बताए गए हैं बुक्स, उसमें कक्षा 5 तक की सारी चीजें करनी ही करनी है। फिर जी। 5 तक का जब कवर कर लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, लगेगा कि नहीं इतना हम कवर कर चुके अब, तो फिर 5 से ऊपर एक क्लास बढ़िएगा, 6 का कीजिएगा, जी। धीरे धीरे ऊपर बढ़िएगा। तब नीचे से शुरू कीजिए, धीरे धीरे ऊपर जाइए। ठीक है, तो फिर जी। बोझ नहीं लगेगा। एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो लगेगा अरे क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सर टाइम। वही जैसे लग रहा था कि मतलब क्या मतलब हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा से भी वो बहुत ऊपर जा रहा था। एक कंपटीशन का होता है ना कि हमको मौका मिला है तो मैं बस कुछ भी करके इस चीज को हासिल करना है। अगर अगर आपके घर में एक बोरे में भर कर चावल रखा है और नीचे से ऊपर ले जाना, अगर आप जी। सोचेंगे एक बार में हम पूरा ले जाएं, क्या संभव है? नहीं सर, संभव नहीं लेकिन है। अगर आप लेकिन तो अगर आप उसके लिए किसी, माइंड लगाएंगे ना, तो हाँ इसी तो वजह वही से चीज, किसी चीज में थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे तो वो चला जाएगा। ऐसे ही आप पहले फोकस कीजिए, जैसे मैथ पढ़ना है तो हमें पूरा मैथ एक ही दिन लेके नहीं बैठना है। चलिए, हाँ, हमें मैथ अगर नहीं आता है बिल्कुल, या हमें थोड़ा टफ लगता है, तो हम छोटे क्लास से शुरू करेंगे। चलिए आज क्लास 1 की बुक उठा लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्या क्या, कौन कौन से वर्ड्स हैं, किसको क्या कहते हैं, वो जी। सारी चीज़ें आएंगे। वहाँ बेसिक चीज़ें हैं, बुक भी हमें पता होगा कि इस क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये चैप्टर्स रहते हैं। फिर इसका क्लास 2 में आ गए, क्लास 3, एक एक करके ऊपर बढ़ेंगे तो आसान रहेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊपर वाली चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, कंपटीशन वाली बुक उठा लें मैथ की, तो वो फिर टफ हो जी। जाएगा, वो नहीं कर पाएंगी। तो जी। आपको ये करना है, अगर मैथ टफ लग रहा है या कोई भी विषय टफ लग रहा है तो उसको नीचे से शुरू कीजिए, धीरे धीरे ऊपर जाइए नीचे का कवर करते हुए। तो आप देखेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप कर चुकी होंगी। आज जो ज़्यादा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो हम तो बता रहे हैं, तो हम तो टोटल बता रहे हैं ना।
लेकिन जब कोई शुरुआत करेगा वो तो एक तरफ से चलेगा ना। जी। तो बस जो भी चीज़ बताई गई हैं एक तरफ से शुरू कीजिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगी तो आसान हो जाएगा। और अभी तक कुछ भी डेट आया नहीं है, इसलिए आपका समय है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे एक बार और कर लें जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। जो प्री प्राइमरी वाले हैं आप रिकॉर्डिंग भी डालते हैं तो जो अदर लोग भी सुनते हैं उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा वो चीज़। एक ही सर चीज़ एक। हमेशा बताई जाती है, फिर भी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको आसान कभी कुछ नहीं होता। जैसे बार बार बता दिया गया कि 2018 में बीएड प्राइमरी में वैलिड हो चुका है और अब जो है प्राइमरी में बीएड रहेगा ही रहेगा। दूसरी तरफ न्यूज आया कि डीएलएड अब बंद हो रहा है, लगातार न्यूज भी आ रहे हैं कि अब जो है डीएलएड जी। में लोग एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग जो है जैसे अब अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार है। तो राजस्थान में कोई राजनीतिक पार्टी है, वहां पर उनकी सरकार है, तो वहां मुद्दा जी। उलझा हुआ, कोर्ट गया। कोर्ट में भी कई तरह के कोर्ट होते हैं, एक हाई कोर्ट है, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। और हम बार जी। बार बताते हैं कि हाई कोर्ट मतलब जीरो, वो कुछ भी कहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। थोड़ा सा बस समय लगता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट वही चीज जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि नहीं हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, तब हाई कोर्ट के जजमेंट का मतलब है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं तो वहाँ कुछ नहीं, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। जी। तो ऐसे ही राजस्थान में हाई कोर्ट से कुछ जजमेंट आया था, जिसके जी। कारण वहाँ विवाद बना हुआ है। उसी जजमेंट को लेकर के कुछ मुख यूपी में भी चलेगा। तो तरह तरह के लोग हैं, किसी को किसी ने रोका नहीं, किसी के हाथ पैर तो बांधा नहीं है। अब हाँ। कोई कोर्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट भगा तो देगी नहीं किसी को। भगा तो देखिए। उसका जो प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगी। वो तो क्या बात, करेंगे ही हाँ करेंगे। भाई आप क्यों आए हो, आपका क्या कहना है, कहो, हम बैठे ही हैं सुनने के लिए। जब सुनेंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे। तो उसी में यूपी में जब लोग गए तो पूरा का पूरा रिजल्ट जो है 2021 का, कोर्ट ने कहा कि जब तक यहाँ पर कुछ आगे फैसला नहीं हो जाता आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। जी। ऐसा कुछ भी कोर्ट ने नहीं कहा है कि हम किसी एक को रोक रहे हैं दूसरे को नहीं रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा स्टेट का रिजल्ट ही रोक दिया है। ठीक है। जी। तो अब बहुत सारे लोग इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग दुखी हैं, तरह तरह के लोग हैं। जी। उनको कॉमन सी बात नहीं समझ में आती है कि कोर्ट न नौकरी देती है, न कोर्ट स्कूल चलाती है, न कोर्ट जो है पुलिस विभाग वगैरह चलाती है, न ये अस्पताल वगैरह चलाती है। उसका काम कुछ भी चलाना नहीं है। कोई आपस में विवाद है, इनकी सुनेगी उनकी सुनेगी, उसके बाद नियम के अनुसार जो कुछ होगा वो बताएगी। तो नियम जब बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है तो जी। एनसीटी ने बना दिया नियम। अब आपस में आप लोग लड़ रहे हो तो आयो मेरे पास, तो हम तुम्हारा भी सुनेंगे उसका भी सुनेंगे, लेकिन जो नियम है नियम अनुसार हम उस पे फैसला चलेंगे। देंगे। तो तब तक जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक कुछ न कुछ तो होगा ही। तरह जी। तरह के न्यूज भी आते रहेंगे, अखबार वालों को तो अपना अखबार बेचना है, तो मिर्च मसाला लगा के न्यूज को लिखेंगे ही। तो जी। यहाँ पर भी हैं तरह तरह के लोग, बार बार एक ही चीज बताया जा रहा है, फिर भी उसी बात को लेकर के मैसेज कॉल, तो एक ही चीज अब बार सर बार कोई बताने के बात बाद भी। नहीं है सर। आप सबके लिए इस टाइम बहुत एक, सब लोग कहते तो हैं ना कभी कभी लोग भगवान। यहाँ पर तो अब आप चीज बताइए, आपका कोई छोटा बच्चा है 2-4 साल का 5 साल का, अगर वो कोई गलती करता है तो चलो भाई छोटा बच्चा है ठीक, लेकिन अगर घर का कोई बड़ा सदस्य बार बार एक ही गलती कर रहा है तो उसे आप गलती कहेंगी? सर वही चीज है क्योंकि तो आप फर्क जैसे। यहाँ पर फर्क क्या है, ये सारे लोग जितने भी हैं, ये कोई भी यहाँ पर 20-25 साल से कम का तो कोई नहीं है। जो भी आया कोई है नहीं कम से कम होगा। 20 तो क्रॉस करके आया है, चाहे वो जी। बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किया है। और हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं या ग्रुप से जुड़े हैं, इसमें ज्यादातर 35 क्रॉस कर चुके हैं, जी। 40-45-50 तक वाले हैं, 55 तक वाले भी हैं। अब आधी जिंदगी जी चुके हैं, उसके बाद भी इनको आज तक समझ नहीं आई है, बार बार एक ही चीज को लेकर के परेशान होते हैं। तो अब इनके लिए क्या कहा जाए। सर तो कोई बात नहीं है तरह तरह। सर। एक तरफ से लोग आपको इतना मानते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। हमने जब आपकी वीडियोस देखना चालू हुआ तो एक होता ना कि पहले आप अपनी फोटो नहीं डालते थे, तो हम्म। दिमाग में इमेजिन होता था कि अरे क्या कैसे होंगे। बहुत बाद मैंने आपकी फोटो देखी थी, लेकिन एक आवाज आपकी ऐसे हो गई थी जैसे लोग वो ब्लाइंड वाले स्कूल नहीं होते, अमिताभ बच्चन की आवाज पहचानते, सेम हम्म। आपका वही है कि बस आपकी आवाज सुनने के लिए हम क्या सभी लोग बेकरार है। तो इसलिए
कोई भी पूछे तो प्लीज आप उसके ऊपर गुस्सा मत नहीं, करिए। कोई भी पूछता है, आपने जितने रिकॉर्डिंग सुने होंगे मैक्सिमम हम सबको, वो भी 1-2 मिनट नहीं, 10-5 मिनट नहीं, आधे आधे घंटे, एक एक सर घंटे, एक हम घंटे से समझ ऊपर भी रहे हम बात हैं, करते हैं, समझाते हैं, और लेकिन वही रिकॉर्डिंग वहाँ डालते भी हैं। अब कोई चीज वहाँ बार बार डाला जा रहा है, लोग वहाँ सुनेंगे नहीं, पर्सनली बार बार फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, और चलिए मान लीजिए अलग अलग लोग कर रहे हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनसे एक बार नहीं कई बार बात हो चुकी है, कई बार मैसेज कर जी चुके हैं, कई बार आंसर मिल चुका, फिर वही सवाल घुमा फिरा के अखबार में कोई चीज आ गया हाँ तो फिर ये लेकर तो आ है जाते हैं। सर। तो ऐसे लोग साथ आप बताइए फिर कैसे ट्रीट किया जाए। अरे सर ठीक है, देखिए आज आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है इस टाइम। चलिए हमारा तो काम ही यही है भाई, अब आए सर हैं सर टीचिंग फील्ड एक में तो। क्वेश्चन, हाँ। सर एक क्वेश्चन और है, मुझे बता दीजिए। हम्म। सर ये आप बता चुके हैं, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि हम्म। मतलब आपने जिनसे भी बात किया तो उनके अकॉर्डिंग बताया था। हम्म। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई, बस मुझे ये जानना है कि मुझे कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना है कि हाँ हमारा वो चीज़ हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें उस चीज़ की जानकारी ना हो कोई और भी फिर हम। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी स्पेशल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सारे पेपर्स आपके पास हैं। बार बार हम कहते हैं अभी कुछ भी विशेष तौर पर बनवाने की जरूरत नहीं है। जब शुरू होगा प्रोसेस उस वक्त लिस्ट जारी होगी क्या क्या जी। चाहिए, पूरा अच्छा डिटेल अच्छा। विज्ञापन जारी होगा कि क्या होना है कैसे होना है। अभी आप कोई चीज बनवा लीजिए, उसका एक सर टाइम हो मैं कि 3 महीने 6 महीने बाद वो अगर एक्सपायर होता हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं। हाँ बस एक सर चीज ध्यान मैंने दीजिए। अपने हस्बैंड से पूछा था तो उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन एक कहीं ना कहीं होता है ना कि हस्बैंड पे बहुत कम ट्रस्ट होता है। रीजन क्या है कि हस्बैंड सोचता है कि घर पे रहे, बच्चों को संभाले और हम तो काम कर ही रहे हैं, जो देखिए हर सच्चाई कोई, है। मुझे उन्होंने आप ये बात बोली, मुझे उन पे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन आपके मुंह से उसके पीछे निकला तो मुझे। उसके पीछे रीजन है। जैसे आपने जी अपने हस्बैंड से पूछा तो आपको लगा होगा कि हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा तो इस कारण से न कह दिया हो, ऐसा कहीं वो नहीं सोच करके इस वजह से न बोल दिया हो कि हम परेशान न हो या ये चीज एक्सपायर हो जाए। नहीं 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 सर, इस वजह से कि हाँ इसका मुंह बंद हो जाए, अच्छा ठीक हाँ करवा देंगे। वही चीज कि हो सकता है आपके माइंड में हो कि उन्होंने इस वजह से बोला, और वास्तव में भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ठीक है। जी तो चलिए, तो वो तो है हस्बैंड से या अन्य किसी से पूछेंगी कुछ न कुछ, जैसे तो कि इसीलिए मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि आप पे जो ट्रस्ट लोगों का है वो घर के लोगों पे नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर अन्य जितने भी लोग हैं, कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है तो वो जैसे बीएड अभी कोर्ट वाला चल रहा है मैटर, उनके पोस्ट जी पढ़ेंगी तो वो एक ही कहेंगे अगर हम लोग पैरवी नहीं करेंगे तो बीएड बाहर हो जाएगा। अरे कोई जी पैरवी न करे, कोई जाकर कोर्ट में खड़ा भी ना हो तो भी बीएड बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएड के पक्ष में एनसीटी है, उसी ने बनाया है नियम। जी लेकिन अब वो उनका क्या स्वार्थ है कि लोग अधिक से अधिक जुड़ें, पैसा दें। आप जानती हैं पैसा लूटने का यहाँ तो चलता ही रहता है हमेशा। जी जी तो वो क्या है फेसबुक पर वो और उनके साथी जो है खूब नेगेटिव पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी अखबार में मिर्च मसाला वाले न्यूज आएंगे वो सबको फैला रहे हैं। जी और कुछ यूट्यूब वाले हैं, उनको तो यूट्यूब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाए हैं, वो उनका एक उद्देश्य है पैसा कमाना। ठीक है, तो जी उसके लिए वो कि मेरे चैनल पर लोग आए मेरा देखें, इसके लिए तो मैंने देखा है पॉजिटिव नेगेटिव यूट्यूब सब पे बताएंगे। आपकी ही बातें और आपका जो फॉर्म होता है, कई लोगों ने उसको डाला है। कई लोगों ने हमें आपकी ये भेजा। बातें कैच हम्म। करके, और फिर मतलब वो दूसरा चैनल हम लोग देख ही नहीं पाते, वो ट्रस्ट ही नहीं रहता जो आपके ऊपर हो गया है। एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारा जो चैनल है स्पेशली इसी फील्ड का है, इसी तरह के लोगों से बात होती है जी और हम इसी फील्ड की ही बात करते हैं। जो दूसरे चैनल हैं उन्होंने बनाया था अपना यूट्यूब पैसा कमाने के उद्देश्य से, वो तरह जी तरह के दूसरी चीजें कर रहे थे, उनको ये भी कंटेंट मिला तो उनको तो कुछ भी डालना है, तो जो उनको मिलता है उसको उठा करके डाल देते हैं, चलो कुछ तो व्यूज आ जाएंगे, कुछ पैसे बन जाएंगे, तो उनका उद्देश्य वो नहीं है। हमारा क्या है कि हम चाहे कोई फोन करे, नॉर्मली हम जो चीजें है वो चीज क्लियर क्लियर बता देते हैं और वही बात उठा के डाल देते हैं। अब जिसको समझना हो समझे, जो ना समझ सकता हो तो क्या कर सकते हैं। जी बस यही है। सर सर हम एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे, हम्म। अभी नहीं, जब भी आप अपने से कभी भी फ्री होइएगा, जैसे आपने बुक्स के बारे में बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी समझाया था कि एक हम्म। बेवकूफ इंसान भी बहुत समझ जाएगा। एक बुक्स होता के है ना कि बारे आप में दो वीडियो। है, एक तो बुक्स क्या पढ़ना है और एक हो गया कि बुक्स हमें जो मोबाइल में ऐप के बारे में हमने डाला। किसकी जी बात कर वही रहे जो हैं? ऐप था ना कि आप ऐसे हम्म। करिए ऐसे करिए, तो उसमें हम्म। बहुत ही इजी तरीके से आपने बताया था कि मतलब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। तो सर जैसे आप लोगों को एडवाइस देते हैं कि नेट है और यूट्यूब है सबके लिए है, लेकिन उसमें बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम उस पर कैसे पिक्चर सेट करें या रिकॉर्डिंग।
तो हम ये भी चाहते हैं कि आप इतना जब काम कर रहे हैं तो जब भी आप फ्री होइए कभी इसको प्लीज इसको भी जरूर आप इस पे शो करिएगा। चलिए, लगातार इस तरह के मेरे पास मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह आते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए आपका बताने का तरीका सर बहुत अच्छा है। बस ये माइंड में रखना होता है कि सामने वाला जीरो है, एक एक चीज हमें बताना है। जिसको आ रहा होगा समझ में एक एक चीज, यानी नहीं पहले से कुछ सर पता होगा, समझ वो आगे में कर नहीं लेगा सर, इसको। आपका तरीका अलग है ना समझाने के लिए। तो देखिए यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, 10 बातें में 2 बातें समझ में आती फिर आदमी कहता है अच्छा छोड़ो हटाओ। लेकिन आपने जैसे वो ऐप्स के बारे में बताया ना कि मैं इसको राउंड करके कि ये ऐसा है फिर आप ऐसे ऐसे, तो बहुत ही इजी तरीका था आपका। चलिए, थैंक्स उसके लिए, आप कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज हम कह रहे थे कि अभी फिलहाल हम जो भी कुछ वीडियोज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादातर जी मोबाइल में कर रहे हैं जी और कुछ लैपटॉप पे करते हैं, तो अभी लिमिटेशन है हमारे। सर, कारण क्या है? इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अभी नहीं बाद में जब भी हम्म, होगा उससे सबको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप पे तो सब आंख मूंद के विश्वास करने लगे, हम खुद करने लगे तो सबको तो छोड़ दीजिए आप। तो हर तरह के वीडियो बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। आपने देखा होगा दूसरे लोगों का कि एक बोर्ड होता है, उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी लैपटॉप में, मोबाइल में हर चीज नहीं संभव है। नहीं संभव है। और भी बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, जो कि फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है। जो है उसी में हमने कोशिश किया था बनाने का। चलिए सर देखते सब हैं। और बेसिक से आप करिएगा सर, मुझे भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं मुझे और किसी से नहीं पूछ सकती, ना कोई इतना फ्री होके और अच्छे से बता सकता है। इसलिए एक तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है। चलिए ठीक है, देखते हैं। वैसे फिलहाल अभी हमारे 3 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और तीनों पर काम जी होता रहता है। तो अभी इधर जो है सर, एक दो, तीनों का एक ही नाम है? नहीं नहीं, अलग अलग नाम से अलग अलग फील्ड के हैं। चैनल तो और भी हैं, अभी फिलहाल हम तो 3 सर ही। आप इसको एक बार बोल दीजिए, जैसे लोग आपसे जुड़ जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ये चैनल तो चल ही रहा है, इसके अलावा जो दूसरे जी चैनल हैं वो अलग अलग फील्ड के हैं। तो यहाँ पर हम अभी उन सारे चैनलों, करीब 7-8 चैनल हैं, जिसमें अभी 3 में हम जी ज़्यादा बिजी हैं। तो सारे चैनल अभी यहाँ काम के नहीं हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही जी अलग फील्ड के हैं। जी तो जी जी इसलिए अभी उनका हम जिक्र यहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ओके यहाँ पर जो लोग हैं वो जॉब वाले हैं और परेशान जी हैं, तो वो उधर नहीं जाएंगे। जी तो खैर, इसीलिए हम उसका कभी कहीं जिक्र नहीं करते हैं। तो एक और चैनल है जिसका हमने बहुत पहले एक बार बताया था, उस पर कुछ वीडियो हमने डाले भी थे, फिर उस पर हम टाइम नहीं दे पाए। पीके सर के जी ही नाम से है। जी ठीक है, उसका अभी देखते हैं। ये जो आप पूछ रही हैं, उस चैनल को फिर से स्टार्ट करते हैं, उस पर डालना शुरू कर क्या हाँ देंगे। सर, इसमें ये है ना कि आपसे बहुत लोग जुड़ चुके हैं और आप सबको राय भी देते हैं, तो राय तो आप दे दिए, अब लोग ये होता है ना कि यही बंदा हमको सही रास्ता दिखा सकता है और बता सकता है। ठीक है, देखिए, थोड़ा सबसे गुस्सा भी पहले करेगा तो। कोई भी काम करने के लिए जब हम उतरते हैं मैदान में, तो कुछ चीजें पहले से जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर जी कोई यूट्यूब पर आना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कोई वीडियो बनाना चाह रहा है, तो उसको कम से कम कंप्यूटर की नॉलेज बेसिक तो होनी ही चाहिए। बिना सर, कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर के की नहीं। नॉलेज आजकल सबको सर, जितना हम देखते हैं शहर के लोग नहीं मोबाइल पे उंगली वो कर पाते, उतना उतना गांव के बच्चे तो फटाफट हर एक चीज कर लेते हैं। पता नहीं उनको कितनी नॉलेज होती है मोबाइल की। ऐसा कुछ नहीं है, आपके आसपास कुछ लोग मिल गए होंगे इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। तो यहाँ पर हम बीएड बीटीसी की बात करें, जो नए लड़के आए हैं, जो नए जी बच्चे आए हैं, वो तो एडवांस हैं। जाहिर सी बात है, नया जनरेशन है तो एडवांस रहेगा। लेकिन स्पेशली हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, गांव देहात के ज्यादातर लड़के हैं, जी जो जी एडवांस हैं आज के नए वाले, वो भी गांव देहात से हैं। ये लोग कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं। इसमें 95% लोग ऐसे हैं, नया कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो अब जब हम बताते हैं तो वो सोचते तो हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। जैसे हाथ में कुछ मोबाइल है, पता नहीं, 15, हाँ हाथ में मोबाइल है, 10,000 की मोबाइल तो लगभग सभी रखे हैं। सभी रखते हैं। लेकिन करते क्या है, कैमरा है, फोटो खींच लिए, वीडियो बना लिए, बात कर लिए, नेट चला लिए, कुछ और जो करना है कर लिए, बस इतना यूज करते हैं। अभी तक लोगों को यही नहीं पता होगा, इससे 10,000 की मोबाइल में इतने सारे जो फंक्शन दिए गए हैं, किनका क्या यूज है वो भी नहीं जानते होंगे। किनका क्या यूज है। तो लोग वही नहीं फोकस करते हैं जो उनके आसपास है पहले। तो जी पहले हमारे आसपास जो चीजें, मेरे हाथ में मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है, इसमें क्या क्या जी चीजें हैं, उसमें लोग घुसते ही नहीं है कि चलो इसको भी जानते हैं, समझते हैं। जाने। और हम तो कहते हैं कि भाई मोबाइल एक कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड खरीदिए, एक माउस खरीदिए, मोबाइल में ही लगा करके आप अपना घर पर कुछ जो भी है छोटा मोटा काम करते रहिए। हम्म, तो कीबोर्ड माउस तो मोबाइल में ही लग जाएगा। जी जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कीबोर्ड माउस लगा दिए, मोबाइल में लग जाता है इजिली। केबल आता है लगाने के लिए,
आराम से लगा करके सारा काम इसी पर हो जाता है, जो एक कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर सकते हैं। जी चलिए देखते हैं, इस तरह के भी वीडियो लगातार आते रहते हैं कमेंट में। सर, जब भी बताइएगा सर बेसिक से बताइएगा। हमारा हमेशा से रहता है, चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा विद्वान खड़ा रहा है, अगर हम शुरू करते हैं तो हम ये मानकर शुरू करते हैं कि मेरे सामने वाला जीरो है। अब सर उसे ये अब अगर उसे बोरिंग लग रहा है तो वो जा सकता है। हम अपना जो बताने का तरीका है वो चेंज नहीं करते हैं। जी जिसको समझ में आ रहा हो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ये आप अपना, आपको आता है तो आप अपना रास्ता पकड़ो। जी तो हमारा तो यही रहता है, सामने कोई खड़ा रहे, हमारा तो जीरो से ही शुरू होगा। जी ठीक है, जी चलिए ठीक, फिर रखते हैं। सर। सर ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके सर।